जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों जल के बारे में, जिसका सूत्र होता है H2O। जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। जल के बिना जो जीवन है वो एक मृत के समान है। व्यक्ति अगर जल नहीं होगा तो यहाँ धरती पर या पृथ्वी पर जीवन होगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करने वाले हैं जल के बारे में। बहुत प्रकार से बहुत विशेष क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी जल से, तो बात करेंगे सभी प्रश्नों के बारे में और सभी थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल एक रासायनिक पदार्थ है। जल क्या है विद्यार्थियों? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। क्या? 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है? बंध मतलब होता है विद्यार्थियों जुड़ना। बंध मीन्स होता है, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। यहाँ आप देखेंगे कि किन 2 चीज़ों के बीच में जब आप किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जो जोड़ने का जो कार्य होता है वो बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? इसे हम बंध कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रवावस्था के लिए किया जाता है। जो जल है वो कैसी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म है विद्यार्थियों। पर ध्यान दीजिए, इसे ठोस अवस्था में भी बदला जा सकता है। अगर जल को हम फ्रीज में रख दें या 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले जाएं, जो हमने पिछली वीडियो में समझाया था टेम्परेचर के बारे में, तो ये क्या बन जाता है? ये बर्फ़ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है। और इसकी अवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कौन सी अवस्था हो जाती है? ठोस अवस्था हो जाती है। और इसे तीसरी अगर बात करें तो गैसीय अवस्था में भी ये पाया जाता है, जैसे भाप के रूप में पाया जाता है। बादल जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ये क्या होता है? ये एक तरह से अदृश्य रूप होता है इसका, ठीक है ना। जब आप पानी उबालने लगते हैं किसी गैस पर, तो क्या होता है उसमें से जब जल गर्म होता है तो उसमें से भाप या वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जो लगभग जल की जो मात्रा है वो 71% सतह जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों और छोटे छोटे जो निकाय हैं जैसे तालाब हो गए, ये सारी चीज़ें ये जल से घिरे हुए हैं। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97% और हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4% जल पाया जाता है। जो खारे जल की मात्रा है यहाँ पर पृथ्वी पर वो कितनी है? 97% है। नदियों, झीलों और तालाबों में विद्यार्थियों कितना पाया जाता है? 0.6% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.6% पाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जल चक्र को समझाइए। तो विद्यार्थियों, जब लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जो जल होता है वह लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जल चक्र के नाम से जानते हैं। चक्र मीन्स होता है एक प्रकार का गोला। आप एक स्थान से गए और उसी स्थान पर वापस लौट के आ गए, तो यही जल चक्र होता है। अब इसे किस प्रकार समझेंगे? इसे क्या कह सकते हैं? इसे ट्रांसपिरेशन, यानी कि इसका मतलब होता है जो वर्षा और ये सारी चीज़ें वर्षा वगैरह होती हैं पृथ्वी पर, जो इनका जल है वो बहकर सागर में दोबारा से पहुंच जाता है। और जो बादल जल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? बादल कहाँ से जल लेते हैं? महासागरों से जल लेते हैं। और वही जल वर्षा का कहाँ पहुंच जाता है? धीरे धीरे करके दोबारा से महासागरों में पहुंच जाता है। तो इसका अर्थ है कि यही जल चक्र कहलाता है। विद्यार्थियों, साफ और ताज़ा पेयजल मानवीय और अन्य जीवन के लिए आवश्यक है। हमें जीवन में जो हमारी जीवन है उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? साफ और शुद्ध जल की, क्योंकि व्यक्ति खारा जल नहीं पी सकता है। लेकिन दुनिया के कई भागों में, खासकर विकासशील देशों में भयंकर जल संकट है। 2 होते हैं, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील। तो विकासशील देशों में जल संकट बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थियों, जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तत्व है। इसमें से कोई बदबू नहीं आती है। जल और बर्फ़ का रंग बहुत ही हल्का नीला होता है। अगर आप दूर से देखेंगे तो कैसा दिखता है? हल्का नीला दिखता है। जब पृथ्वी को आसमान से, अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी वहाँ से कैसी दिखती है? नीले रंग की दिखती है। वो किसके कारण दिखती है विद्यार्थियों? जल के कारण। हालांकि जल कम मात्रा में रंगीन लगता है, बर्फ़ भी रंगीन लगती है। यानी कि आप दूर से देखेंगे बर्फ़ को, जो ज़्यादा मात्रा में होगी तो कैसे प्रकार की दिखेगी? थोड़े नीले की दिखेगी, यानी थोड़ी आसमानी रंग की। और जल वाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अदृश्य होता है। जल वाष्प क्या होता है? गैस के रूप में अदृश्य होता है। दिखता नहीं है पर वाष्प रूप में हमारे वायुमंडल में होता है। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों, जल कैसा होता है?
पारदर्शी। कैसा होता है विद्यार्थियों? जल पारदर्शी होता है। पारदर्शी का होता है, एक होता है विद्यार्थियों पारदर्शी, दूसरा होता है पारदर्शी। जिसमें से कोई वस्तु हमारी कोई भी किरण पार हो जाए, यहाँ से निकल जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में आ गई, लकड़ी आ गई, पत्थर आ गया, इसमें से कोई भी किरण हमारी नहीं निकल सकती, वो अपारदर्शी है। इसलिए जलीय पौधे इसमें जीवित रह सकते हैं क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। जब जल पर, मैंने अभी बताया कि जो रोशनी है या जो किरण है वो सीधे जिसमें से चली जाती है वो पारदर्शी कहलाता है। तो जो सूर्य की रोशनी है वो जल चक्र के अंदर चली जाती है, जिससे पेड़ों को क्या मिलती है? पेड़ों को क्या मिलता है? वो खाना मिलता है, भोजन मिलता है। किसके कारण? परावैंगनी किरणों का ही कुछ हद तक यह अवशोषण कर पाता है। वो अपना क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। जल एक बहुत प्रबल विलायक है। जल क्या है? विलायक है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, विलयन, विलय, विलायक। आगे की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, जिसे सर्व विलायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? जिसे सर्व विलायक के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे विद्यार्थियों, वे पदार्थ जो जल में भली भांति घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। जैसे लवण है, लवण को विद्यार्थियों NaCl, शर्करा है, अम्ल है, क्षार हैं, ये सभी जो हैं वो किस में घुल जाते हैं? जल में भली भांति घुल जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और विद्यार्थियों जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जो पदार्थ अच्छी तरह से जल के साथ मिश्रण नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो आपने समझा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, उन्हें हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जिनके साथ मिश्रण नहीं बना पाती उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।